श्री भगवान बोले, हे पार्थ, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज्यादा नींद लेने वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला ये योग तो योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में योग्य चेष्टा करने वाले का और योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। जिस तरह हवा के अभाव में जलते हुए दीपक की लौ नहीं हिलती, बिल्कुल वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त भी स्थिर हो जाता है। यहां भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को मन, इंद्रियों और शरीर के हर स्तर में बैलेंस या संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि असंयम का भाव मन और शरीर में बेचैनी पैदा करेगा, जिससे ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भोजन, नींद, मनोरंजन या जीवन का कोई भी पहलू हो, उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए कहा गया है। योग उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, क्योंकि खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य की इंद्रियों को भी तृप्त करता है। अगर कम या ज्यादा खाया जाए तो उससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है और एक कमजोर या बीमार शरीर को ध्यान करने में कष्ट महसूस होता है। इसी तरह ना तो बहुत ज्यादा नींद लेना, जो मनुष्य के मानसिक और शारीरिक शक्ति को कम कर देती है, और न बहुत कम सोना, जो शरीर और मन को बेचैन कर देती है, उचित है। यही कारण है कि जीवन का कोई भी पहलू हो, वहां संयम या बैलेंस बनाए रखने की बात कही गई है। किसी भी चीज की अति हमेशा विनाश का कारण बनती है। इसीलिए खाने, सोने और कर्म करने में जो संयम बनाए रखता है, वो मनुष्य की मुक्ति का रास्ता बन जाता है, नहीं तो वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। इस योग को करने की सलाह इसीलिए दी गई है क्योंकि इसमें सभी दुखों का नाश करने की क्षमता है। मनुष्य का मन